मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंता दीमान जो विद्याधि सागर सुधी जो विद्याधि सागर सुधी गुरु हैं हितेशी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पानी वंदू उन्हें सतत केवल ज्ञान पानी। बोले वर्तमान शासन नायक मूल नायक भगवान महावीर स्वामी की। गजपंथा सिद्ध क्षेत्र के मूल नायक चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। वर्तमान के वर्धमान परम उपकारी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। लगभग जब से क्षेत्र पर यहाँ आगमन हुआ तो महावीर जयंती के लिए आए थे और महावीर जयंती के बाद हनुमान जयंती आ गई। फिर हमने बोला हनुमान जयंती के बाद अच्छा हम भी हनुमान बने, इसलिए 12 भावनाओं पर अपन चिंतन प्रतिदिन कर रहे थे। 12-13 प्रवचन हो गए विगत दिनों में और अपन ने जाना कि भावना भव विकासनी है तो भावना भव नाशनी भी है। भावना भव नाशनी यद भाव्यते तद भवति, जैसा हम भाते हैं वैसा ही। यही थॉट्स बिकम थिंग्स, ये आपको विदेश से मिल गया उधर से, जैसा आप सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। ये क्या है? ये हमारा ही यहाँ से गया हुआ है। यहाँ है यद भाव्यते तद भवति और वहाँ पर है थॉट्स बिकम थिंग्स। बस इतना ही। आपको वो चीज़ पसंद आ गई, यहाँ वाली आती नहीं है क्योंकि ये हमारी भारत की है। घर की तो फिर वैसे ही लगती है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं। आप लोग यदि चाहें तो इसी के बल से केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। हम सबको अपने आप को, हमारे यहाँ प्रतिदिन अपन आचार्य श्री जी की पूजन में क्या बोलती है रग में, बाहों की निर्मल सरिता में, वहां पर भावों की निर्मल सरिता बोला, बोलो। और वो भी अवगाहन, उसमें ऐसे नहीं उसे ही थोड़ा छीटा छाटी दे लिया। अवगाहन का मतलब क्या होता है? बिल्कुल डूब जाना। यदि उन 12 भावनाओं में अपन डूब जाएं तो कोई टेंशन, कोई अवसाद, कोई अपेक्षा, कोई मोह, कोई अज्ञान रूपी अंधकार कुछ भी नहीं रहेगा। बस ये हमें वर्तमान के जो स्ट्रगल हैं इनमें संबल प्रदान करने का यदि कोई प्रबल कारण मानता हूँ तो मैं इन 12 भावनाओं को मानता हूँ। इन 12 भावनाओं के माध्यम से हम अपने आप को बहुत ऊंचा उठा सकते हैं। और यदि मान लीजिए अशुभ भावना तो भाई रहे, यदि आप शुभ भावना नहीं भाएंगे तो अशुभ में तो कितना चिंतन जा रहा है अभी आपको बता देंगे। आज जो आया है वो अपने आप को लक्की समझेगा या पुण्यशाली है, क्योंकि हमने सोचा नया न देने से हमारे गुरुजी का एक सिद्धांत है, बहुत नहीं बहुत बार पढ़ो। क्या बोला? बहुत नहीं बहुत बार पढ़ो। आज पंकज जी आए हैं मुंबई से, हमने बोला
पूरी 12 भावनाओं को एक ही दिन में अपन पूरा दे देते हैं, ताकि उनको 12-13 प्रवचन का निचोड़ सार 20 मिनट में मिल जाएगा। तो ऐसी भावना, और अपना भी रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि अनुप्रेक्षा का मतलब ही यही है। मुहुर मुहुर चिंतनम अनुप्रेक्षा, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि में बार बार चिंतन। आप लोग भी चिंतन तो करते हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या किसी ने आपको गधा बोल दिया, अब सुबह से शाम तक आप अपने आप गधा ही बोलते रहेंगे। उसने मुझे गधा बोला ना, उसको देख लूँ ना, मुझे गधा बोलता है, देख लूँ गधा बोलने का फल क्या, मुझे गधा बोला उसने, देखता तो हूँ, मुझे गधा बोलने का परिणाम क्या होगा उसको बता दूंगा। उसने तो एक ही बार गधा बोला था, और आपने अपने आप को सुबह से शाम तक कितना बार गधा बोल लिया? बोलो, ये भावना भा रहे है कि नहीं भा रहे? ये नहीं भाना है, जो बताइए वो भाना है, भा रहे भावना। इसलिए अशुभ की तरफ तो अपन जरा सा बस बिल्कुल विस्फोट होने में टाइम नहीं लगता। इस प्रकार से हम उसी में उसको दुश्चिंतन बोलते हैं, आएगा। तो जैसे मैंने बोला था पहले कि भूमिका में कि आयुर्वेद में पुट दिया जाता है, सहस्त्र पुटी है ना, सत पुटी, इस प्रकार से। वो पुट क्या है? वो भावना है। आप लोग पेंटिंग करते हैं, आचार्य श्री जी बोलते हैं, पेंटिंग करते हो, एक पुट हो गया, दूसरा फिर और देते हैं तो उसमें कितना निखार आता है, फिर तीसरी बार एक हाथ और फेर देते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। इसी प्रकार से ये भावना भी प्रतिदिन अपन पेंटिंग का काम करती है। जितना 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 अपन करेंगे उतना उतना और हमारा ये जो आत्मा है उसमें निखार आता जाएगा, निखार आता जाएगा। तो पहली भावना कौन सी थी? बोलो, अनित्य भावना, ठीक है ना, अनित्य भावना। उस अनित्य भावनाओं में हमने बताया था कि अनित्य संसार में सब क्षणभंगुर है, विनाशिक है, और उस अनित्य भावना के चिंतन के माध्यम से हमने बताया कि कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम अपने अहंकार को। 4 चीज़ों को कंट्रोल करने की बात मैंने की थी। आज वही 12 भावनाओं में हमने 4 बातें क्या की थी, वो पूरी एक नज़र में आपके सामने रख देता हूँ, ताकि आप पूरा का पूरा एक बार उसको रिवाइज भी हो जाएगा और अपने अंदर में दिल दिमाग में बैठ जाएगा। तो कंट्रोल उन 4 चीज़ों को, अहंकार को कंट्रोल करना है, फिर आसक्ति को कंट्रोल करना है, आकुलता को कंट्रोल करना है, और अवसाद, डिप्रेशन जिसको बोल देते हो आप, वह उसको कंट्रोल करना है। तो संसार को अनित्य भावना का चिंतन करो। ये अनित्य भावना आपको उससे तुरंत बचा देगी। काय से रिपीट करो, पहला अहंकार, दूसरा आकुलता, तीसरा आसक्ति, और चौथा अवसाद, ठीक है ना। इन 4 से अपन को यह बचाती है। अनित्य भावना में केवल हमने आत्मा की, जीवन की नश्वरता का ही चिंतन नहीं किया था, बल्कि आत्मा की अविनश्वरता का भी चिंतन किया। संसार में सब क्षणभंगुर हैं, लेकिन ऐसा भी कोई है जो नाशवान नहीं है? हाँ है। क्या है वो? बोलो, वो है आत्मा, जो जल नहीं सकता, जो कट नहीं सकता, जो मिट नहीं सकता, जो फूट नहीं सकता, जो टूट नहीं सकता, वो है आत्मा। ये किसने बताया? ये अनित्य भावना ने। हमारे यहाँ आचार्यों ने एक भावना के साथ में, जैसे अगली भावना असरण भावना है, तो ऐसा नहीं है कि केवल असरण भावना यही बोल रही है कि संसार में कोई शरण नहीं, हाँ, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते बचाने को बचावे न कोई, ऐसा नहीं। हाँ, कोई नहीं है शरण, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, संसार में शरण नहीं है। लेकिन यदि शरण ही चाहते हो तो धर्म शरण है, संसार में ही शरण चाहते हो तो पंच परमेष्टि शरण है, चत्तारी शरणम पवज्जामि, आप लोग प्रतिदिन पढ़ते हैं। तो ये तो शरण है, ऐसी बात नहीं है कि शरण नहीं है। अनित्य भावना में एक बात हमने कही थी कि इंसान गलती पर गलती कर रहा है और धूल चेहरे पर है और आईना साफ कर रहा है, आईना साफ कर रहा है। धूल चेहरे पर जमी है तो चेहरा साफ करो ना, आईना साफ करने से काम नहीं चलेगा। अपने चेहरे पर धूल है, आत्मा पर धूल है, हम उसको यदि देखें तब हमारी यह अनित्य भावना सार्थक होगी। असरण भावना भी
हमें 4 से मुक्ति दिलाती है, और वो 4 थी आशंका, अपेक्षा, अंधविश्वास और असावधानी। रिपीट कर रहा हूं, आशंका यानी डर, भय। जब अशरण भावना का चिंतन करते हैं तो हमारा भय खत्म हो जाता है, आशंका नहीं रहती, हम निडर होते हैं। डर कब लगता है? अरे हमारा ऐसा हो जाएगा, हमें वैसा हो जाएगा, है ना। और मृत्यु का भय, सप्त भय के बारे में मैंने बताया था कि मृत्यु का भय, इलोट भय, परलोट भय, वेदना भय, त्राण भय, इन आकस्मिक भय। तो ये जो भय हैं, इन भयों से हमें यदि कोई मुक्ति दिलाने वाली भावना, अशरण भावना का चिंतन करेंगे। फिर आशंका के बाद में अपेक्षा, हम दूसरों से अपेक्षा, जब कोई शरण दे ही नहीं सकता तो काय के लिए अपेक्षा रखेंगे हमें। और तीसरा अंधविश्वास, आदमी का माथा श्रीफल से भी ज्यादा सस्ता हो गया। श्रीफल तो 20 रुपए में आता है, आदमी का माथा तो फ्री पॉकेट का है, कहीं पे भी जाके पटक देते हो। यह है अंधविश्वास, अशरण भावना। यदि आप चिंतन करेंगे तो मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। ये अपना आप आ जाएगा तुरंत दिमाग में, भैया कहाँ जाऊं, कौन तंत्र मंत्र ज्योतिष वास्तु, ये इसको दिखाओ, उसको दिखाओ, ये मकान ऐसा बना दिया, ये आयुर्वेदाचार्य को बुलाओ, उसको बुलाओ, कोई भी नहीं। हाँ, कोई भी यानी साथ नहीं दे सकते, क्यों? अशरण भावना ही बता रही है हमको, केवल मात्र पंच परमेष्ठी शरण है, इस प्रकार से। और अंतिम है असावधानी, असावधानी से बचाने वाली है, तो वो है अशरण भावना। ये कहती नहीं, तुम हमेशा जागृत अवस्था में रहकर अपना काम करो। और उसके बाद में अगली भावना संसार भावना, तीसरी भावना थी संसार भावना। संसार भावना में अपन ने जाना था, 4 शब्द दिए थे मैंने, भागना, भोगना, जागना और त्यागना, ये 4 शब्द हैं। संसार से भागो मत और संसार को भोगो मत, ये संसार भावना कहती है। संसार से भागकर कहाँ जाऊंगी? ये तो वैसे ही है कि जंगल में आग लगी और बंदर एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया, मुझे कोई जला नहीं पाएगा। हाउ? अरे जंगल में आग लगी है तो पेड़ भी तो जलेगा ना, समझ में आ रहा है? तो संसार से सुख पाना ऐसा ही सुख है। इसलिए संसार से भागो मत और संसार को भोगो मत, संसार में जागो। जैसे ही आप जाग जाएंगे तो संसार को त्यागने में आपको फिर मेरे उपदेश की भी जरूरत नहीं है। हम नहीं बोलेंगे भैया ये नियम ले लो, 4 दिन बोरिंग का, क्या बोलते हैं आप, कुएं के पानी का नियम ले लो, 1 महीने में 4 दिन ही सही। ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर, क्यों? उसे मालूम है कि संसार में सर्वत्र केवल मात्र दुख ही दुख है, सुख कहीं पर भी नहीं है। उसके बाद में एकत्व भावना, चौथी भावना थी, उसमें मैंने 4 प्रकार के एकत्व की बात पहले की थी कि आप लोग कैसे देखो एकत्व की भावना भाते हो संसार में। कि एक तो विद्वेष रूपी एकत्व है ना, विद्वेष में कैसा, बेटे की बाप से नहीं बनी, मैं न्यारा होऊंगा, मेरा चूल्हा न्यारा, मेरी पत्नी न्यारी, चलो अलग बनाने लगा, अलग खाने लगा। तो पिताजी अब एकत्व भावना भा रहे हैं, अरे संसार में कोई किसी का नहीं, समझ में आ रहा? बेटी की बड़े अरमानों से शादी की, ये क्या है आपका दूसरा प्रकार का एकत्व है, जो है बिछोजन्य एकत्व। बिछो यानी किसी का बिछो हो रहा है। अब बेटी, ऐसा नहीं है कि जाना नहीं है, लेकिन जाना है, लेकिन दिल में अब जाने के बाद कैसी अनुभूति होती है, माता पिता से पूछ लेना। जो प्राणों से प्यारी लाडली होती है, जब लाडो को विदा करते हैं उसके बाद में लगता है कि लाडो से खिलाया तुझे पिलाया मैंने, 20 साल 22 साल तक अपनी गोद में, यानी जो है ना हर तरह से मैंने तेरे सुख की चिंता की, लेकिन आज अब तू जो है छोड़ के जा रही है। तो देखने वाला भी फिर उस समय एकत्व की भावना ही बहाता है। फिर उसके बाद में वियोगजन्य एकत्व है ना, कोई अपना प्रिय है वो छूट गया अपन से, तो ये कैसा है वियोग। शमशान घाट में कैसा होता है वियोगजन्य एकत्व, अरे भैया सबका यही होना है, हाउ उधर आके स्नान करेगा, उसके बाद में वहीं की वहीं, चल भैया खोल ले दुकान, कहते नहीं, वो तो गया सो गया, अपन को तो भोजन करना है ये। लेकिन चौथा एकत्व जो था वो विवेक जन्य एकत्व। इसकी बात मैंने करते हुए आप लोगों के सामने कहा था कि 4 बात
कि साथ देता नहीं, पहली बात, और साथ देने वाला नहीं। एक तो कोई साथ देता ही नहीं मेरा, ऐसा रो रहा है, और भैया मेरे घर में कोई साथ देने वाला ही नहीं है, क्या करें अब, कोई नहीं है, सब चले गए। और तीसरा, साथ दे सकता नहीं और साथ चाहिए ही नहीं। बोलो, ये एकत्व है। पहला है साथ देता नहीं, साथ देने वाला नहीं, खराब है। ये दोनों भावना मत भाओ, साथ दे ही नहीं सकता कोई, ये भावना सही है, एकत्व है। और दूसरा, साथ चाहिए ही नहीं, वो और ऊपर की बात हो गई है। उसके बाद में अन्यत्व भावना के अंदर अपन ने 4 बातें करते हुए हमने कहा था कि अपन रोज प्रतिदिन 4 प्रश्न अपने से आपसे करें कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, और मुझे क्या करना चाहिए। फिर से रिपीट, मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, और मुझे क्या करना चाहिए। ये अन्यत्व भावना जो भेद विज्ञान को दृढ़ करने वाली है, उस दिन अन्यत्व भावना के लिए आपसे बात तो करना था, लेकिन समय पूरा हो गया था, और समय तो आज भी पूरा हो गया। एक प्रमाण सागर जी का बहुत अच्छा संक्षेप में वो संस्मरण सुना देता हूँ, किस प्रकार से अन्यत्व भावना भानी चाहिए साधु को भी और श्रावक को भी जब आपत्ति विपत्ति आती है उस प्रकार की। कोलकाता से हम लोग मुर्शिदाबाद में 8 सिस्टर बोलते हैं, जैसे गुवाहाटी 7 सिस्टर है, ऐसे मुर्शिदाबाद मतलब वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल को 8 सिस्टर बोलते हैं। वहाँ पे 8 गांव हैं, उन 8 गांवों में विशाल विशाल जिनाले अपने हैं, और समाज भी है काफ़ी। तो आपके धुलियान की तरफ बिहार हुआ हमारा, जो 200-250 किलोमीटर था, लेकिन वो बांग्लादेश की बॉर्डर, उस तरफ बांग्लादेश, इस तरफ भारत, और गंगा नदी बीच में। और हम लोग जा रहे थे देवट ग्राम में, महाराज जी का बहुत सुपरहिट प्रवचन हुआ, और काफ़ी लोग पैदल भी चल रहे थे। लेकिन एक पलासी का जहाँ युद्ध हुआ, उस पलासी के युद्ध के वहाँ पर रुकना था लगभग 15 किलोमीटर दूर, लेकिन उससे पहले ही कुछ धर्म विद्वेषी लोग आ गए, और वहाँ पर केवल मात्र 50 लोगों की समाज का घर, वो गांव था, छोटा सा गांव था, बिल्कुल 4-5-10 घर, लेकिन 2000 लोग खंजर, हंटर, तलवारें और ये लेके सामने खड़े हैं, बिल्कुल सामने मौत नजर आ रही है और कुछ भी नहीं। तो महाराज जी तो बिल्कुल मौन, और पारसनाथ भगवान की जाप हम लोगों को करवा रहे थे। निकलते हुए धीरे धीरे जाने लगे, तभी सामने से बस आई। उस बस के ऊपर से कुछ लोगों ने पत्थर फेंकना शुरू किया ऊपर से, और पत्थर फेंकने में महाराज जी को पहले तो पीछे ऐसे कर ली उन्होंने, लेकिन फिर बाद में एक पत्थर, मोटा पत्थर था बहुत, वो लगा, और ऐसा इतना बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल गड्ढा जैसा ही हो गया। हमने अपना आव देखा, दुपट्टा था, ब्रह्मचारी थे हम, और वो दुपट्टा लगा दिया, और मैंने जीतू नाम का एक लड़का, उसका हाथ पकड़ा अपने हाथ से, और महाराज जी को बोला, महाराज जी मेरे हाथ पे बैठो आप, अब कुछ भी नहीं है, मुझे आपको यहाँ से निकालना है कैसे भी आपको, और कोई उपाय नहीं हो सकता है। और हम जैसे कोई अंदर में देवी देवता आते हैं ना आप लोग, वैसे महाराज जी को हाथ पे बैठा के 1-1.5-2 किलोमीटर तक हम दोनों उड़ते हुए चले गए हवा में, बिल्कुल कोई को नहीं देखा हमने, कौन क्या कर रहा है, कैसा है, कौन रह गया पीछे। एक चुल्लत जी भी थे हमारे पास, सम्मेत सागर जी, उनको पनाह भी एक मुस्लिम वहीं के लोगों ने दी, उन्होंने अपनी दुकान में उनको बंद करके रखा। उधर से जब प्रणब मुखर्जी उस समय मुख्यमंत्री थे, सामने से मिलिट्री आई, तो हमने एक ही बात बोली, महाराज जी उस समय ही मौन थे, हमने बोला कि हमारे कुछ लोग वहाँ फंसे हुए हैं, उनको आप निकाल दीजिए, और कोई बात नहीं है। 50 गाड़ियाँ मिलिट्री की एक साथ वहाँ पर पूरा का पूरा वो छावनी बना दिया, और जिस कॉलेज में रुकना था वहाँ पर महिला और ये आपके सशक्त बल RPF वाले, ये पूरे के पूरे उस कॉलेज को घेर के वहाँ पर हम लोगों को अच्छे सुरक्षित किए। तब महाराज जी ने, ये अन्यत्व भावना का जो मैं बता रहा हूँ, कि महाराज जी ने, पूरी मीडिया वाले आए, उस समय तो पहले तो मौन रहे, वो किसी को कुछ नहीं बोलना था, लेकिन एक ही बात बोली कि नहीं, मेरा शरीर अलग है, मेरी आत्मा अलग है, और मेरा कोई विद्वेषी नहीं, किसी के प्रति मेरा कोई वैर भाव नहीं। ये भावना होती है एक दिगंबर मुनि महाराज जी, किसी के प्रति भी, वो उनका अज्ञान है, उन्होंने जैसा किया, लेकिन किसी के प्रति मेरी कोई। फिर लास्ट में 11 बजे तक जब वो हमसे बोले कि नहीं FIR दर्ज कराओ, कुछ लोगों को अरेस्ट करें, तब वो जाके कुछ 5-6 लोग गए और वहाँ पर वो हुआ। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब अपने ऊपर आता है तब हमें यह अन्यत्व भावना भाना है,
और तभी कोई साथ देता नहीं, ऐसा है ही नहीं। हमारे जब शरीर ही अपना साथ नहीं रहेगा तो दूसरे की बात क्या। एकत्व से भी ऊपर की भूमिका है अन्यत्व। फिर असुचि भावना, असुचि भावना में 4 बातें अल्प समय में पूरी कर लेते हैं क्योंकि समय तो हो रहा है। चाम, काम, राम और धाम, इन 4 शब्दों पर हमने कहा था कि चाम को मत देखो, ये ऊपर का शरीर, आप इस चोला की ओर मत जाओ। जब आप इस शरीर की नश्वरता का भान करेंगे या शरीर की असुचिता, यहाँ पर असुचि भावना है, तो शरीर एक कड़वी तुमड़ी की भांति है। मैंने कहा था इसका उपयोग करोगे तो तर जाओगे और उपभोग करोगे तो मर जाओगे। इसलिए इसका उपयोग करो, उपभोग नहीं। आज उपभोग में ही सब लगे हुए हैं, तो वो नहीं करना है। असुचि भावना हमें यही कहती है। और उसके बाद में फिर थोड़ा सा बीच में 2-3 दिन का आप लोगों को विराम मिल गया था, तो भी आप लोग व्याकुल हो गए कि भाई महाराज जी प्रवचन तो कर लो और बाकी कुछ मत करो। ऐसा थोड़ी, अब बैठ गए तो बैठ गए भैया, ध्यान में बैठे हैं तो हाँ। तो वो प्रवचन के लिए सब जनता बैठी है, पब्लिक बैठी है। रोज जाते थे ऊपर वहाँ पहाड़ पर भी 66 दिन तक भगवान महावीर स्वामी की देशना नहीं करी, जान रहे हो। तो इस प्रकार से, लेकिन फिर भी आप लोगों ने तो भरपूर दिया है। और फिर आश्रव भावना, आश्रय भावना में हमने कहा था कि आश्रव प्रतिपल 24/7। डॉक्टर साहब बैठे हैं, 2-3 डॉक्टर हैं, एक ही नहीं यहाँ पे तो। हाँ, अस्पतालों के बाहर लिखा हुआ होता है 24/7। मैंने पूछा इसका मतलब क्या होता है, बोले 24 घंटे सेवाएं उपलब्ध है और 7 दिन है। मैंने बोला हाँ, आश्रव भी यही बोलता है हमारे यहाँ, 24 घंटा सेवा उपलब्ध। कौन रात में सो भी गए हो तो आपको आश्रव चल रहा है, समझ में आ रहा है। तो उस आश्रव भावना में मैंने 4 बात करते हुए कहा था, दुश्चिंतन, दुर्वचन, दुर्व्यवहार और दुष्प्रवृत्ति से बचेंगे तो हमारा आश्रव रुक जाएगा। और आपको श्रीमद् राजचंद्र जी का उदाहरण देके कहा कि नहीं, पांव बढ़ाते ही पाप लगता है और नजर उठाते ही जहर चढ़ता है और काल सिर पर सवार है। ये 3 बातें हमेशा याद रख लो, आश्रव से बच जाएंगे। संवर भावना, अगली भावना 8वीं भावना कि संवर से अपन को संवारना है जीवन, तो अपना लो अपने जीवन में संवर भावना। सुंदर बनाना है ना जीवन को, तो संवर भावना अपन को दर्पण देखने से नहीं संवार पाएंगे। उसमें 4 बात करते हुए कहा, रोकना, रुकना, मुड़ना और मोड़ना। ठीक है ना, अभी मूड ठीक नहीं है, आजकल के बच्चे बोलते हैं ना, तो मोड़ दो, अपने मूड को मोड़ दो, बस मोड चेंज कर देते हो ना। FM नहीं सुनना में, अब बीबी भारती सुनता है, विविध भारती नहीं सुनना, अब BBC लंदन सुनता है, तो ये मोड़ दीजिए। ऐसे इस मूड को भी मोड़ने की कला आप लोगों को बताई थी। फिर निर्जरा भावना, निर्जरा में यही है कि जितनी जितनी आकुलता उतनी उतनी बंद, और जितनी जितनी निराकुलता उतनी उतनी निर्जरा। वर्तमान में भी तो निराकुल होना है तो 4 शब्द दिए थे, आकुलता, निराकुलता और आसक्ति और विरक्ति। हाँ, आसक्ति से छूटने के लिए विरक्ति और आकुलता से छूटने के लिए निराकुलता। फिर लोक भावना में स्मृति, विस्मृति और सत्कृति, दुष्कृति, ये 4 शब्द के माध्यम बताया जाएगा। हमारी विस्मरण शक्ति बहुत पावरफुल है, समझ में आया? क्यों? क्योंकि हम कल क्या खाए ये नहीं मालूम है, तो पहले की तो बहुत बात की बात है, लेकिन लोक भावना आपको ये बात याद दिलाती है, तू कहाँ कहाँ घूमा, वो पंच परावर्तन याद कर। हाँ, आदिनाथ भगवान की पूजा की जयमाला पढ़ लेना, आपकी पूरी लोक भावना अच्छे से हो जाएगी। चारों गति के माई जो दुखे पायो सो सुनो। हाँ, अभी पूरी नहीं सुना रहा हूँ, नहीं तो हम सुन लेंगे। फिर उसके बाद में बोधि दुर्लभ भावना, 11वीं भावना आपको बताई थी कि बोधि की प्राप्ति बहुत दुर्लभ है, और उसमें भी 4 शब्द दिए थे, योग, प्रयोग, पीड़ा और प्रेरणा। योग मिला है उसका प्रयोग कर लो, ये मनुष्य भव मिला है उसका पूरा का पूरा लाभ उठा लो, अन्यथा पीड़ा होगी। अंतिम समय हमने ऐसे भी देखे हैं जो फूट फूट कर रोते हैं, महाराज जिंदगी भर में कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, केवल और केवल मात्र शुद्ध पाप कमाया। पाप भी महाराज शुद्ध होता है, हाँ बोलो। इसलिए आपको
जब पैदा हुआ तब तू रोया और जग हंसा, अब ऐसी करनी कर जा कि अब तू हंसे और जग रोए, ऐसी करनी कर जाएगा तो फिर तेरी कोई चिंता की बात नहीं। जाते समय हम हंसेंगे और जग रोए कि हाँ जा रहे हैं, अब क्या करें, ठीक है ना। हाँ, यहाँ से भी ठीक है। फिर उसके बाद में धर्म भावना, वो अंतिम धर्म भावना कहती है कि धर्म भावना की मैंने 4 बातें की थी कि धर्म की भावना, धर्म की उपासना, धर्म की आराधना और धर्म की साधना। धर्म भावना भाना तो बहुत सरल है, लेकिन धर्म की साधना करना है। क्यों? क्योंकि आपको लाना कुछ नहीं है, केवल हटाना है। आपके अंदर में क्षमा है, हमारे अंदर में क्षमा है, लेकिन ऊपर में हमने क्रोध की परत चढ़ा ली। हमारे अंदर में वो मार्दव गुण है, हमारे में वो आर्जव गुण है, लेकिन मान और माया की परत चढ़ा ली। बस इन परतों को हटाना है तो ही हमारा वह धर्म भावना का भावना सार्थक हो जाएगा। बातें तो बहुत कुछ है, लेकिन 12 भावनाओं को संक्षेप में आपके सामने और नए परिप्रेक्ष्य में भी हमने आपके सामने रखा। बहुत ही अच्छा, इतना ही रखते हैं, समय भी हो गया। बोले अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। आप सब